ये आवाज सही है यहाँ पे आवाज सही है, चल रहा है। हम्म? चलो, हेलो गुड एवरीवन। आज हम प्राचीन इतिहास के वैदिक सभ्यता, एक छोटा चैप्टर है, इसका डिस्कशन करेंगे। वैदिक सभ्यता के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल, हड़प्पा काल, सिंधु सभ्यता काल, इस सब चीजों को पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर पे आए हैं, वैदिक सभ्यता चैप्टर पर, वैदिक काल चैप्टर पे आए। ठीक है, आइए हम वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा करते हैं। वैदिक काल होता क्या है, वैदिक काल का उद्भव कैसे हुआ, कैसे वैदिक काल हमारे पूरे इतिहास में बहुमूल्य स्थान रखता है, इसके बारे में हम जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जो वैदिक सभ्यता है, जो वैदिक काल है, वैदिक काल को समझने से पहले हम जानेंगे वैदिक संस्कृति या वैदिक काल होता क्या है। आप लोगों ने इस चैप्टर से पहले प्रागैतिहासिक काल का चैप्टर पढ़ चुका है। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना कि पूर्व पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण काल क्या है, नव पाषाण काल क्या है, और पूरे हमारे प्रागैतिहासिक के जो काल थे उनको वर्णन करते हुए, उनको देखते हुए हम लोग सीधे सिंडोन सभ्यता पाए। सिंडोन सभ्यता, सिंडोन सिविलाइजेशन, और सिंधु सभ्यता को अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें आपको पहले बताए थे कि भाई जो ये था भारत का जो क्षेत्र था, बताए थे कि ये जम्मू कश्मीर ऊपरी क्षेत्र था, आलमगीरपुर, दैमाबाद, बलूचिस्तान, ये जो क्षेत्र बताए थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के जहां से अवशेष प्राप्त हुए थे, और पूरे इतिहास में जो सिंधु सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के जो अवशेष मिले, सबसे ज्यादा गुजरात से मिले, फिर राखीगढ़ी से मिले, बनावली से मिले, रोपड़ से मिले, और बहुत सी जगहों से सभ्यता का विकास हुआ और उसका अवशेष मिले। आइए हम चर्चा करते हैं इसी क्रम में वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक काल, एक नया काल आता है, वैदिक काल। वैदिक काल या वैदिक संस्कृति, वैदिक काल जो है, जब इसको वैदिक को दो भागों में बांटेंगे तो वेद धन एक होगा। वैदिक को दो भागों में बांटेंगे तो वेद धन एक होगा। ठीक है, इसका मतलब है वेदों का, वेदों का जो ईक है, ये कोई धातु प्रत्यय नहीं है, ये का प्रतीक है, वेदों का। ठीक है, जो वेद हो विद धातु से बना हुआ है, विद धातु, विद धातु से बना हुआ है। ठीक है, धातु एक प्रकार का रूट वर्ड है, एक रूट वर्ड है, कहा जाता है कि भाई कि ये विद धातु से बना हुआ है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेद का क्या मतलब होता है, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान कहिए या विद्या कहिए, वेद का मतलब होता है, वेद का मतलब होता है ज्ञान या विद्या। अब बात आती है कि वेद है क्या, और पूरे वेद का कैसे, ये वेद का संकलन हुआ, वेद आखिर आया कैसे, इस चीज को हम लोग जानेंगे। आपको पता होगा कि पूरी वैदिक काल में, यानी वेद का जो अर्थ है
इन सभी को जानने के लिए, वेद का मतलब होता है ज्ञान या कह सकते हैं विद्या, इन सबको जानने के लिए हम लोग वैदिक संस्कृति पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं भाई? वैदिक संस्कृति। यानी कि पूरे वेदों का वर्णन जो होता है वो वैदिक संस्कृति होता है। यानी पूरे वेद में हम पूरे वैदिक संस्कृति को पढ़ते हैं। और वैदिक संस्कृति आई कहां से? जो इसका टाइम पीरियड था, वेदों का जो टाइम पीरियड था, जो वैदिक संस्कृति यानी वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था वो 1500 से लेके 1000 1500 से लेके 600 बीसी तक, 1500 से लेकर 600 बीसी तक वैदिक काल को, है ना, देखा गया टाइम पीरियड के अनुसार। और ये वैदिक काल जो है दो भागों में बटा हुआ था, दो भागों में बटा हुआ था। एक था पूर्व वैदिक काल, एक था पूर्व वैदिक काल, और एक था उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक एज की जो मैं बात कर रहा हूं, वैदिक सिविलाइजेशन की बात मैं जो कर रहा हूं, इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है पूर्व वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। इसका जो टाइम पीरियड होता है उसको हम जानेंगे। ये जो टाइम पीरियड होता है 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, इसका टाइम पीरियड होता है। यानी कि पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1500 से लेके 1000 बीसी तक होता है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड होता है वो 1000 से लेके 600 बीसी तक होता है। टाइम पीरियड समझ रहे हो आप? टाइम पीरियड मतलब उसका समय। तो आप एक तरह से देखा जाए, हम वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं, वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 से लेके 600, क्या है, 600 ईस्वी पूर्व है, ठीक ना। 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसके बीच लगभग क्या 900 वर्षों तक, लगभग 900 वर्षों तक पूरा वैदिक पीरियड चला हुआ था। यहां से क्वेश्चन बनता है कि वैदिक एज का पीरियड लगभग कितना था? तो कहोगे वैदिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था, है ना, वो 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। और इसी ईसा पूर्व में इसको दो भागों में बांटा गया था। इसी ईसा पूर्व में इसको दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्व वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो पूर्व वैदिक काल है, पहले हम इसको पूर्व वैदिक काल के पूरे इतिहास को जानेंगे, कैसे पूर्व वैदिक काल का आगमन हुआ, क्यों पूर्व वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा गया। और इसको पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट में उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करेंगे। ये जो वैदिक काल आप दो देख रहे हैं, ये वैदिक काल जो है, जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का पतन होता है उसके बीच का गैप जो होता है वो गैप थोड़ा सा लंबा रहा, 200-250-300 साल रहा। उसके बाद ये वैदिक काल का, है ना, खुशबू आराम होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। और वैदिक कालों को दो भागों में हम लोग किसको किया, डिवाइड कर दिए। एक 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, एक 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई जो पूर्व वैदिक काल है, ये आखिर पूर्व वैदिक काल क्यों, मतलब इसको वैदिक काल कहा गया, वेदों का काल क्यों कहा गया? इस वैदिक काल में ध्यान देना आप, इस वैदिक काल में सबसे प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद। ऋग्वेद, यहां पे इस वैदिक काल में ऋग्वेद का सबसे ज्यादा अनुसरण हुआ। पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद का सबसे ज्यादा अनुसरण हुआ। इसलिए बाद में इस वैदिक काल को, यानी इस वैदिक काल को क्या कहा गया, ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, ठीक है। आगे कहने का मतलब यह है कि जो पूर्व वैदिक काल था इसमें ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ के रूप में उभरा, और इसमें जितने भी कार्य हुए, जितने भी संकलन हुए, जितने भी रचनाएं हुए, जितने भी सारांश हुए, वो ऋग्वेद के अनुसार हुआ, ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हुआ।
इसलिए इस काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं कि इसमें वेदों का ज्ञान। अभी बोले वेद का अर्थ क्या होता है, विद्या या ज्ञान। आखिर वेद है क्या, वेद कैसे आया, माइंड में उठ रहा होगा, माइंड में उठ रहा होगा ना, वेद है क्या, कि वेद का उद्भव कैसे हुआ। ठीक है ना, तो आपको बता दे कि जो वेद का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या, ये कहां से आया, ये भी प्रश्नवाचक चीज, यानी इस पे सोचने वाली बात है, तर्क वाली बात है कि ये वेद आखिर आया कहां से। ऐसे थोड़ी आ गया, कहीं ना कहीं कुछ होगा। और आपको मालूम है कि इस वैदिक काल का जो मुख्य ग्रंथ था ऋग्वेद था, और उसी ऋग्वेद के अकॉर्डिंग हम लोग ऋग्वैदिक काल इसको कह दिया गया, इसका ऋग्वैदिक काल नामकरण कर दिया गया। लेकिन वेद आया कहां से, वेद आखिर है क्या, ये भाई सोचने वाली बात हो गई। तो कहा जाता है जो वेद है वो देवी देवताओं का वाणी है, बोली है, देना बोली है, मौखिक रूप से बोली है। यानी वेद जो है, वेद का उद्भव कहा जाए देवी देवता है। कौन है भाई, देवी देवता, न कि मनुष्य है, न कि कोई पुरुष है, न कोई मानव है। यानी पुरुष मानव चाहे जो भी हो, जो पुरुषत्व रखता है, पुरुष है, वो वेद का रचनाकार संकल्पकर्ता नहीं है। वेद को लाने में सबसे जरा श्रेय, वेद को लाया किसने, देवी देवताओं ने। देवी देवताओं का मुख कहो, देवी देवताओं का वाणी कहो, वो वेद। अब वेद का अर्थ होता है ज्ञान चाहे विद्या। अब वेद जब देवी देवताओं से स्टार्ट हुआ, देवी देवताओं का अध्ययन था। आपको मालूम है देवी देवता जो है जन्म नहीं लेते हैं, ये तो समझे हो भाई। तो कहा जाता है कि अमृत तो प्राप्त है, ऊपर से अवतार लेते हैं, अवतारित है। और अवतारित होने के कारण इन्होंने, देवी देवताओं ने वेद का एक संकलन दिया, वेद का एक शब्द दिया, वेद है। वेद मतलब ज्ञान है, विद्या है। ठीक है, तो इस वेद को देवी देवताओं ने ऋषि मुनि को ट्रांसफर किया। भाई देवी देवताएं हुए तो आपको मालूम है कि बड़े बड़े ऋषियों के पास देवी देवताओं से कनेक्ट होता था, पहले कनेक्शन होता था ना। अरे आपने पूरे पुराने सीरियलों में या पुराने महाभारत रामायण में देखा भी होगा। ठीक है, तो इन्होंने ट्रांसफर कर दिया किसको, ऋषि मुनि को। मजे वाली बात, ऋषि मुनियों ने का ट्रांसफर धीरे धीरे कहां हो गया, हमके द्वारा हम लोगों के पास पहुंचा। वेद है, आप लोगों ने सुना होगा 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और वेदों के अलावा अनेक प्रकार की ग्रंथें हुआ करती थी, जो इधर उत्तर वैदिक काल में हम देखेंगे, वेद और ग्रंथ। ठीक है, तो ये जो वेद था, जो किसी मानव, किसी मनुष्य, किसी मतलब जो मानव जो द्वारा बनाया हुआ नहीं था, ये देवी देवताओं के द्वारा बनाया हुआ था, उनके मुख वाणी से निकला हुआ था। इसलिए जो वेद था वो मुख्य रूप से क्या था जी, मौखिक था। क्या था, मौखिक। और किसके द्वारा, देवी देवताओं के द्वारा। अब देवी देवताओं के द्वारा किस कहां ट्रांसफर हुआ है, ऋषि मुनियों के पास ट्रांसफर हुआ। और ऋषि मुनि के बाद जानते हो आप भाई, राम लक्ष्मण महाभारत ये सब हुए। जैसे मानव जो जाति हुई, मानव का जन्म हुआ, तो ऋषि मुनि से ट्रांसफर होता गया। तो कहीं नहीं कहा जाएगा कि वेद का रचना नहीं हुई, वेद की रचना नहीं हुई, वेद की संकलन हुआ। क्या हुआ वो, संकलन। वेद की क्या हुआ, संकलन। संकलन किसे कहते हैं आपको भी बताया है, एक आदमी से दूसरे आदमी ट्रांसफर, दूसरे आदमी से तीसरे आदमी ट्रांसफर, उसको संकलन कहते हैं, कंपाइल। और उसको बाद में जाके उसको कहते हैं संकलन करता। तो वेद की रचना नहीं हुई थी, वेद की रचना नहीं हुई थी, वेद की संकलन करता, यानी संकलन हुआ था। ठीक ना। अब सोचो भाई संकलन करता कौन थे भाई, आपको अभी बता रहा था कि वेद को लाने में मुख्य श्रेय किसके पास था, देवी देवताओं के पास, मुख और बोली द्वारा मौखिक रूप से। और देवी देवताओं ने किसके पास भेजा भाई, ऋषि मुनियों के पास। और एक ऋषि थे, आपने नाम सुना होगा, महर्षि वेदव्यास। नाम सुने ना महाभारत में, महर्षि वेदव्यास जी।
महर्षि वेद व्यास को ही वेदों का संकलन करता कहा जाता है। अब वेद व्यास आपको मालूम है रचना नहीं किए, रचना नहीं हुआ है, वेद की कभी रचना नहीं हुआ है, वेद का संकलन हुआ है। क्या हुआ है? संकलन हुआ है। इसलिए वेद की संकलन करता किसे कहा गया जी? महर्षि वेद व्यास जी को। उन्हीं के नाम वेद व्यास हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? अभी मैं बता रहा था कि देवी देवताओं के द्वारा आया, मौखिक रूप से आया, और जब ये मौखिक रूप से आया तो वेद का दूसरा नाम रखा गया था अपौरुषे। सॉरी, इसको कहा गया था, इसको अपौरुषे भी कहा गया था। क्या कहा गया था भाई? अपौरुषे। अपौरुषे। वेद को क्या कहा गया? अपौरुषे। अपौरुषे मतलब जो मानव के द्वारा न किया गया हो। बात समझ में आ रहा हो? इसीलिए इसको वेद कहा गया। बात मेरी समझ में आ रही है? वेद कहां से आया, मैं इस पे चर्चा कर रहा हूं, पूर्व वैदिक काल की। अब वैदिक काल में वेद की बात आएगी। अब वैदिक पढ़ेंगे तो वेद आना ही है। तो वेद धन एक वैदिक होगा, विद धातु से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है ज्ञान चाहे विद्या। ठीक ना? वेद होता क्या है, वेद कहां से उद्भव हुआ, ये हम लोग धीरे धीरे थोड़े थोड़े करते जानते गए। कहां कहां ट्रांसफर हुए ये भी अच्छे से हम लोग जान गए। तो ये रहा अपौरुषे। क्वेश्चन पूछता अपौरुषे का अर्थ क्या है, तो कहोगे अपौरुषे जो होता है जिसके तो पुरुष द्वारा न किया गया हो, पुरुष द्वारा काम न किया गया हो, पुरुष उसका करने में योग्य न हो। अपौरुषे किसे कहा गया भाई? किसको कहा गया? वेद को कहा गया। किसको कहा गया? वेद। बात समझ में आ गई? तो आपको एक चीज मालूम हो गया कि पूर्व वैदिक काल में किसका जन्म हुआ बाबू? कौन सा वेद का? ऋग्वेद। कौन सा वेद? ऋग्वेद। और ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ था। ऋग्वेद क्या था जी? प्रमुख ग्रंथ था। बात समझ में आ रहा है? और ऋग्वेद प्रमुख ग्रंथ होने के कारण इसके द्वारा अनुसरण होता था, इसलिए इसको क्या कहा गया बाबू? ऋग वैदिक का। अब बचा तीन वेद। तीन वेद पढ़ा बाबू। कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आ गया हमारा उत्तर वैदिक काल में। कहा गया बाबू? उत्तर वैदिक काल में। हमारा जो उत्तर वैदिक काल था, जो टाइम पीरियड था 1000 से लेकर 600 बीसी ईस्वी तक था। 1000 से लेकर 600 बीसी तक था। कहां तक था भाई? 1000 से लेकर 600 बीसी तक था। ठीक है, ध्यान देना। थोड़ा सा यहां समझो आप, इसकी और इसके बीच में कितने वर्ष का अंतर है भाई? 500 है ना? और इसके बीच में 400। दोनों का ऐड करोगे तो कितना आएगा? 900। याद करने तरीका ये सब दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसका उत्तर वैदिक काल में। आप लोग पता हो गया कि ऋग्वेद यहाँ आ ही गया है, तो बचा तीन वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इसके साथ साथ कुछ ग्रंथ हैं, प्रमुख ग्रंथ हैं, कुछ ग्रंथ हैं जिसका नाम था, एक ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। ठीक है, यानी कि उत्तर वैदिक काल में तीन वेद और कुछ ग्रंथ आए जिसका नाम था ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। इसके बारे में डिस्कस करेंगे आगे। ठीक ना? तो इन दोनों मिलने के बाद कौन काल हुआ? उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल मतलब आने वाला काल, वैदिक काल के बाद, मतलब अंतिम चरण कहा जाए, वैदिक काल का अंतिम चरण। ठीक है, तो हम लोगों ने एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि वैदिक काल क्या है। हमने बताया कि वैदिक काल वेदों का काल है।
यहाँ वैदिक काल वेदों काल है, वैदिक संस्कृति या कल्चर की बात हो रही है। वैदिक काल से संस्कृति कैसे बना, आपको बताएं कि वेद धन एक, जब इसका दो भागों में तोड़ोगे, वेद धन एक वैदिक, और वेद जो विद धातु से बना हुआ है, इसका मतलब होता है वेदों का, यानी वेदों का मतलब नोन ऑफ वेद, नॉलेज ऑफ वेद, मतलब वेद को अर्थ होता है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान या विद्या, ज्ञान या विद्या। और पूरे ज्ञान और विद्या वेदों को जानने के लिए एक संस्कृति पैदा हुई जिसको कहते हैं वैदिक संस्कृति, पूरा वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर को जो टाइम पीरियड था वो 1500 से लेकर 600 ईस्वी के बीच था, यानी 1500 से लेकर 600, 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी। बात समझ में आ रहा है? बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व तक। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और जो टाइम पीरियड था वैदिक काल, उसको हम दो भागों में बांट दिए, एक था पूर्व वैदिक काल, एक होता उत्तर वैदिक काल। बात समझ रहे हो? और पूर्व वैदिक काल का टाइम पीरियड 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600। ये 500 वर्ष लगभग काम किया, ड्यूरेशन 500 वर्ष था लगभग, ये लगभग 400, अभी दोनों मिलकर 900 वर्ष मान ले, लगभग मान लेते हैं, ऑलमोस्ट मानते हैं, इतिहास में थोड़ा इधर उधर रहता हल्का फुल्का, लेकिन अथेंटिक है। ठीक है। आज जब हम बात करें कि भाई पूर्व वैदिक काल क्या था, तब तो बताएं कि इसका प्रमुख ग्रंथ था ऋग्वेद था। क्या था? ऋग्वेद। क्या था भाई? ऋग्वेद। और ऋग्वेद के बारे में जानते हो कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद था, सबसे पहला वेद था और सबसे प्राचीन वेद था। ऋग्वेद के जो अनुसरण करता था, जो ऋग्वेद के अनुसरण करता था, ऋग्वेद के पूरे ढांचा को, पूरे क्रियाकलाप को, पूरे कायाकल्प को जानने का जो विशेष परिपक्वता था, उसको कहते थे बाद में जाके पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल कहा गया। ऋग्वेद के अकॉर्डिंग, ऋग्वेद के चलते ऋग्वैदिक काल कहा गया। और ऋग्वैदिक काल में बात आ रही है, वेद आया, भाई वेद आया था ना, तो वेद आखिर है क्या? वेद आया कहां से? नहीं मिल रहा था। वेद मतलब ज्ञान विद्या, आखिर ऐसे कहां से आ गया डायरेक्ट? भाई हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो हमारे वजह से आप क्या सीख रहे हो? आप किसी को दोगे तो कहोगे ना हम भी किसी से सीखे हैं, हम भी किसी से सीखे हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है वेद की। तो वेद जो था, वेद वो एक तरह का मौखिक देवी देवताओं का ही वेद था। और आपको पता है हम देवी देवता अवतारित होते हैं, ना सुनेंगे बचपन में, क्या इतिहास में पढ़े होंगे, देवी देवता अवतारित होते हैं, सब लोग जानते हैं। और देवी देवताओं का अवतारित होने का रीजन था कि वेद को, है ना, बाद में क्या कहा गया जी? अपौरुषेय कहा गया। क्या कहा बाबू? अपौरुषेय। अपौरुषेय का क्या मतलब होता है? जो मनुष्य के द्वारा न किया गया, जो मनुष्य करने में योग्य न हो, देवी देवताओं के पास है। इसलिए वेदों का उद्भव देवी देवताओं से ही हुआ, और भी मुखर से हुआ, मौखिक रूप में हुआ, लिखित रूप में नहीं था। यहाँ पे, यहाँ लिखित रूप कुछ नहीं था, ध्यान रखना, मौखिक हुआ। और आपको मालूम है जब देवी देवताएं जो हुआ करते थे, तो उस समय उनके समकक्ष कहा जाता है कि ऋषि मुनि भी बहुत प्रकांड हुआ करते थे। तो देवी देवताओं का ट्रांसफर किधर हुआ भाई? देवी देवताओं ने वेद को ट्रांसफर किधर किया? ऋषि मुनियों के पास। और ऋषि मुनि भाई उसमें वशिष्ठ, उस समय बहुत वरिष्ठ ऋषि मुनि हुआ करते थे। उसमें एक ऋषि मुनि थे जिनका नाम था महर्षि वेद व्यास। आपको मालूम है महाभारत के सारे चरित्र थे शायद बाद में। इन्होंने इसको कंपाइल किया, संकलन किया। और आपको बता दी संकलन कैसे हुआ। आपको बोले था ना कि भाई अपने ज्ञान को ट्रांसफर करना, तो कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से थोड़े थोड़े चीजों को लेकर संकलित कर दिया, और वेद का क्या किया? संकलन करता बन गए। वेद की रचना नहीं हुई है, ध्यान रखना। रचना अलग होता है और संकलन करता अलग होता है, कंपाइल करना अलग होता है। ठीक है, चलो भाई। तो ये सब हम जानते गए। जानने के बाद उत्तर वैदिक काल में आए, तो आपको मालूम है ऋग्वेद तो हो गया, अब बचा इसमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 वेद यहाँ पे। और कुछ ग्रंथ थे जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, अर्णक ग्रंथ, उपनिषद। इन सब का जो विवरण है, उनका सारांश है, ये सब हम लोग उत्तर वैदिक काल में पढ़े। और उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था आपको मालूम है क्या था भाई? 1000 ईस्वी से लेकर 600 बीसी। बात समझ में आ रहा है? जिस तरह से ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसरण किया गया तो ऋग्वैदिक काल कहा गया। तो यहाँ पे क्या किया गया बाबू? यहाँ पे अनुसरण किया गया
लेकिन यहाँ पे रचना, किसकी रचना भाई? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब का ग्रंथों का रचना हुआ और इसी रचनाओं का अनुसरण हुआ, इसलिए इसको कहा गया उत्तर वैदिक काल। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो ये था हमारा, ये एक प्रकार फंडामेंटल कहा जाएगा किसका? वैदिक काल का। वैदिक काल का फंडामेंटल कहा जाएगा। अब बात दिमाग में उठती है बाबू कि भाई वेद जो होता है, दिमाग में उठता है, वेदों को ज्ञान रखने वाला क्या कहलाता था भाई? जो वेद समाज था, उस समय की जो समाज था, दो भागों में बांटा गया था। उस समय की जो समाज थी, है ना, उस समय की जो समाज थी उसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, समाज, स्टार्टिंग समाज था बाबू, ध्यान देना, उस समय जो समाज था वो दो भागों में था। एक आर्य, आप लोग बार बार सोचते हो आर्य क्या है, एक थे अनार्य। ठीक है, आर्य एक, अनार्य। जो वेदों को ज्ञान रखता था उसको आर्य कहा गया, जो वेद जानता था उसको आर्य कहा गया। ठीक ना, जो वेदों को, है ना, जो वेद को जानता था उसको क्या कहा गया भाई? आर्य कहा गया। और ये आर्य जो थे, जो आर्य जो थे, ध्यान रखना, इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। क्या होता है बाबू? श्रेष्ठ। या कह सकते हो कुलीन। क्या कह सकते हो? कुलीन।